हेलो गाइस, मेंटोर सुनील ऑटिज्म एडीएचडी 330 में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा कि आपके बच्चे जिनको बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो ऑटिज्म है, चाहे वो एडीएचडी है, चाहे वो दूसरे बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, वो बैठे बैठे कई बार बेमतलब में हंसने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या करें। कई बार वो हाइपर हो जाते हैं, टेंट्रम थ्रो करने लग जाते हैं। उस सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें। सो जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इसके आगे लगाना ना भूलें। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 2000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा बिहेवियर डिसऑर्डर्ड है और उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो बैठे बैठे बेमतलब में हंसने लग जाता है, या फिर जब आप कुछ पढ़ाने की, सिखाने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे ये बच्चे ऐसा करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इसके दो बड़े रीजंस होते हैं। एक रीजन ये होता है कि उनको, जैसे उन बच्चों में थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिलेड होता है। जैसे आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई स्पीच की कुछ चीजों की आप प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप देखेंगे उस वक्त नहीं बोलेंगे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अकेले बैठ करके उन साउंड्स की वो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से कोई बात अगर उनके सामने हुई है जिसको उन्हें परसीव किया है कि वो थोड़ी सी हंसी की बात है, जिस पर हंसी आनी चाहिए, वो बात कल भी हो सकती है, वो दोपहर में हो सकती है, वो शाम में हो सकती है, 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले हो सकती है, तो वो बात उनके दिमाग में फ्लैश करती है और वो सडनली हंसने लगते हैं। हमारे सामने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, इसलिए हमें बड़ा ऑड लगता है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये बच्चे ऐसा करते हैं। दूसरा जो बड़ा एक इसमें रीजन है, वो रीजन ये है कि वो आपको इरिटेट करना चाहते हैं। किसी भी सिचुएशन में वो आपको इरिटेट करना चाहेंगे। इन बच्चों को जिनको बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इनको बहुत मजा आता है आपका अटेंशन लेने में, चाहे वो अटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आपको इरिटेट करने में। आप कुछ पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कुछ करने के लिए बैठेंगे, ये कोई ना कोई हंसने जैसा कुछ ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे जिसमें आपको लगेगा कोई ऐसी बात नहीं, हंस क्यों रहा है ये, और मैं इसको कैसे रोकूं। आप उस हंसी को, आपको कैसे उसको कंट्रोल करना है, उस हंसी को सरपास करते हुए, यानी उसको आपको अटेंशन नहीं देना है। हंस रहे हो, हंसते रहो, आप अपना काम करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। उससे अफेक्ट मत होइए। अगर आप उससे अफेक्ट होंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उसे टोकने की कोशिश करेंगे, तो वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो चाहता ही यही है। इसलिए आप उस बिहेवियर को रोके नहीं, क्योंकि उस बिहेवियर के 2 बड़े रीजन मैंने आपको समझाए। अगर वो आपके सामने इस तरह से हंस रहे हैं, आप अपना प्रैक्टिस का काम चालू रखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे बच्चे की उस बिहेवियर के ऊपर आप काबू पाना सीख गए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी बच्चे इस तरह का बिहेवियर शो करें, आप इग्नोर करके अपना काम करते रहिए। आप उनकी बातों में मत लगिए, उनकी हंसी पे अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आप अपना काम करिए और उस काम में अपने बच्चे को लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि उसका वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चला जाए। दूसरे कई तरह के वो टेंट्रम थ्रो करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, जब आप कुछ सिखाना पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको नोचेंगे, काटेंगे, गुस्सा होंगे, उठकर भागना चाहेंगे। तो अगर आप उस वक्त अपने बच्चे को कंट्रोल करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप उसके रोने, चीखने, चिल्लाने, काटने, नोचने से अफेक्ट होकर के उसको छोड़ देंगे कि जाओ भाई हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो उसके मन की बात हो जाएगी। अगर उसके मन की बात हो जाती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहता ही यही है। तो अगर उसके कहने से वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी और आप उसको उस वक्त छोड़ देंगे, तो उसके दिमाग में ये बिहेवियर और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये सब एक्टिविटीज करूंगा, ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तो ऐसा मत कीजिए, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कीजिए, उसके कंट्रोल में बिल्कुल मत जाइए। इसलिए बिहेवियर से, टेंट्रम से, उसकी बेमतलब की हंसी से आप अफेक्ट मत होइए। अपना काम जरूर कंप्लीट कीजिए। जब आप अपना काम कंप्लीट करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे बच्चा आपके साथ चलने लगा है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट्स ही वीडियो में टर्न होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।